हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी में, जहाँ पे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बहुत ईजी तरीके से सिखाई जाती है, समझाई जाती है। तो जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हेलोल्किन हेलोरिन हमने कंप्लीट कर दिया है। उसमें एक कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत जल्दी। 30 कन्वर्जन के क्वेश्चंस पीडीएफ ऑलरेडी बना हुआ है, बस बहुत जल्दी उसको रिकॉर्ड करना है। लेकिन साथ साथ में हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर में लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको हेलोल्किन हेलोरिन बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है, तो एल्कोहल फिनोल ईथर आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और एल्कोहल फिनोल ईथर अगर आपको और अच्छे तरीके से आ जाता है, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ये बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसीलिए जो चैप्टर हम ऑर्गेनिक के पढ़ते जा रहे हैं, हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है इसके नोट्स बनाना और इसको अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। इसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बात कि कॉमन नेम आता है लिखने के लिए ऑर्गेनिक में, कन्वर्जन के क्वेश्चंस आता है आपको करने के लिए, ठीक है। तो कॉमन नेम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि कॉमन नेम लिखना आएगा ही आएगा। कॉमन रिएक्शन जो नेम रिएक्शन होता है वो आता ही आता है। और इसके बाद से कन्वर्जन के क्वेश्चन में रिएजेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिएजेंट को एक जगह पे लिखना है कि कौन सा रिएजेंट किसके साथ क्या बिहेवियर शो करता है और क्या प्रोडक्टिविटी फॉर्म करता है, वो आपको पता होना चाहिए। तभी कन्वर्जन के क्वेश्चन बनेंगे, वरना कन्वर्जन के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनिक है, बार बार डेली डेली इसको रिवीजन करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। रोज डेली ऐसा होना चाहिए कि आपको ऑर्गेनिक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 35 मार्क्स के ऑर्गेनिक आते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना और समझना, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। चलो आज शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आज हमारा जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ने वाले हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि ये छोटे छोटे हमारे लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं समझना मेरी बात ध्यान से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या हो गया हमारे पास, एल्कोहल। हमें एल्कोहल का क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। अब एल्कोहल का प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी भैया, कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिससे एल्कोहल का क्या हो सकता है, प्रिपरेशन हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल के बारे में। थोड़ा एल्कोहल के बारे में फिर से मैं समझाता हूँ। तो जब एल्कोहल की बात करते हैं, तो एल्कोहल हमारे कई टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल होता है, क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है। फिर क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है, और क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल होता है। किस किस से 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है, किस किस से 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है, और किस किस से 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में काफी ज्यादा काम आता है। लेकिन उससे भी पहले हमें ये जानना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, ROH होता है। आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, जो कि कल हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई अल्कोहल जो है वो फॉर्म करता है, तो किस किस से अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एल्काइल हैलाइड फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड से क्या करेंगे भैया, प्रिपरेशन करेंगे, जिसको RX क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात फ्रॉम एल्कीन से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या, अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही। तीसरा इसके बाद से होता है फ्रॉम रिडक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन से भी क्या हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन से भी क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन से भी हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से 4th नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रॉम रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या फॉर्म करेंगे, अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद से 5 नंबर आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम क्या फॉर्म करेंगे, अल्कोहल का फॉर्म करेंगे, ठीक है। आगे बात है। इसके बाद से 6 नंबर में एस्टर से भी
एस्टर से भी हम क्या फॉर्म करेंगे, अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जितने भी हमने टर्म्स लिखा है इस सबसे हम क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं, अल्कोहल का प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके एक एक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे कैसे हमारे अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला होता है फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हमें क्या करना है, अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। तो एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RX होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमेशा समझेंगे जनरल फॉर्मूला को यूज करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब क्या करते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब एल्काइल हैलाइड में एक्वस KOH डालते हैं, अब मेरी बात सुना ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज बताने वाला हूं। ठीक है, समझना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्या होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से समझ लो मेरी बात ध्यान से। अगर आपको क्या हुआ, अगर आपसे क्या होता है कि एल्काइल, मान लो कोई एल्काइल हैलाइड है, समझना ध्यान से, एल्काइल हैलाइड है और उसमें हम क्या करते हैं, एक्वस KOH डालेंगे, क्या डालेंगे, एक्वस KOH डालेंगे, तो याद रखना ये अल्कोहल फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, अल्कोहल फॉर्म कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ जी, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अगर हमने क्या कर दिया, एल्काइल हैलाइड में अगर अल्कोहलिक KOH डाल दिया, क्या डाल दिया, अल्कोहलिक KOH डाल दिया, तो भैया याद रखना इससे एल्कीन फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, इससे एल्कीन फॉर्म करता है, मतलब कि डबल बॉन्ड आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे तरीके से लिख लेना है आपको। ठीक है, जो जो चीजें बता दिया, तो अब समझो मेरी बात से। तो यहाँ पे क्या भैया हमारे पास एक्वस KOH है, अगर एक्वस KOH आ जाता है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, ये K प्लस में टूटेगा, ये OH माइनस में टूटेगा, क्योंकि आयंस के फॉर्म में टूटेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब जो OH माइनस है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है हमारे पास, एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैकिंग रहता है, अटैक करता है, किस पे अटैक करेगा, एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा। तो ये जाके क्या करेगा, इस एल्काइल ग्रुप पे अटैक कर देगा। जैसे ही इस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो बेसिकली क्या होता है, OH कुछ इस तरीके से एल्काइल ग्रुप पे अटैक करता है और कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो इस पे क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस का आएगा। न्यूक्लियो OH यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच होकर क्या बना देगा, ROH फॉर्म कर देगा। ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है। ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, और जो ये K माइनस, यहाँ पे देखो सुनो, X माइनस है और यहाँ पे क्या था, K प्लस था, ये दोनों एक साथ मिलके क्या बना देगा, कंपाउंड बना देगा। ठीक है, KX। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बात बोला, जैसे कि क्या बात बोला, सुनो ध्यान से, जैसे हमारे पास क्या है CH3, सुनो ध्यान से, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे Cl लगा दिया हमने। ठीक है ना, समझना मेरी बात ध्यान से। और इसमें मैंने क्या डाल दिया, एक्वस KOH डाल दिया, क्या डाल दिया यहाँ पे, एक्वस KOH मैंने डाल दिया। ठीक है, अब जैसे एक एक्वस KOH इसमें क्या हुआ, डिसॉल्व कर दिया, तो होगा क्या, होगा कि खेल ये होगा कि ये K प्लस में ब्रेक हो जाएगा, ये OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl बाहर हो जाएगा, और Cl बाहर किसके साथ, अब जब Cl बाहर होगा तो सिंपल बात है, इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो माइनस का चार्ज होगा तो माइनस का साइन होगा यहाँ पे, तो माइनस किसके साथ जाएगा, पोटेशियम के साथ जाएगा, तो क्या बना देगा यहाँ पे, KCl फॉर्म कर देगा, पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा। और ये जो CH3 है, OH जाके अटैक किया तो क्या बन जाएगा, CH3OH हमारे पास फॉर्म कर जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम मिथेनॉल बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आई। तो पहला हमने जो प्रिपरेशन आपको बताया, क्या मेरी बात समझ में आ गई, कि एल्काइल हैलाइड को जब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म करता है, अल्कोहल फॉर्म करता है, और क्या बाहर निकल जाता है, तो KX हमारा बोल के बाहर हो जाता है। क्लियर बात समझ में आई। देखो आपको अगर वीडियो स्लो लग रही हो तो 1.5 पे आप क्या कर सकते हो, X पे देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे एक और बात है, देखो क्या बोला, व्हेन ऑन द एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद द एक्वस सॉल्यूशन of KOH is give the alcohol। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझो ध्यान से, कि क्या है यहाँ पे KOH ही आएगा क्या, सिर्फ नहीं, वहां पे आप सोडियम भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिया, लेकिन किसके फॉर्म में लिया, एक्वस के फॉर्म में लिया, और जब इसके साथ रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, ये भी Na+ में ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये OH- में ब्रेकडाउन हो जाएगा। OH क्या करेगा, इस CH3 पे अटैक करेगा, तो Br यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और बाहर जाएगा तो भैया NaBr क्या करेगा, फॉर्म कर देगा। ये क्या फॉर्म कर देगा, NaBr क्या करेगा, यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। कॉमन नेम की बात करो तो इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम की बात करो तो इसे बोलते हैं मिथेनॉल।
ठीक है, आईयूपीएसी में इसका नाम क्या हो जाता है, मिथेनॉल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो पहला हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन किससे था, एल्काइल हैलाइड के साथ था। और जब भी एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो तो हमें एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH यूज कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो। क्लियर बात समझ में आ गई। दूसरी बात हम बात करते हैं, इसके बाद से हम करेंगे फ्रॉम द एल्कीन। अब एल्कीन से हम क्या करने हैं, एल्कोहल का प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो, अच्छा ये जो नोट बनाया ना, इस नोट को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो एकदम भर भर के याद कर लेना, ठीक है ना। ये एक कॉपी पे ना साइड में लिख लेना, ताकि आप जब भी कन्वर्जन के क्वेश्चंस करने जाओ या फिर रिवीजन करने जाओ तो ये आपको ट्रिगर करे, दिखे, क्योंकि एक्वस और एल्कोहलिक में दोनों में फर्क होता है, ठीक है ना। और जब भी किसी के साथ जाते हैं तो अलग अलग इनका बिहेवियर शो करता है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। सेकंड थिंग्स यहाँ पे बात करते हैं फ्रॉम द एल्कीन्स। अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो याद रखना, जैसे ही एल्कीन आ जाए तो उसमें मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल याद रखना, आपको हमेशा याद रखना, ये चीजें आपको भूलना ही नहीं है। आपको क्या याद रखना है, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुन लिया तो सुनो अब। तो यहाँ पे मान लो एल्कीन की बात करें तो इसके एल्कीन में क्या आती है, डबल बॉन्ड आ जाती है। एल्कीन में क्या आती है, डबल बॉन्ड आ जाती है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, होगा क्या हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड हमारे पास क्या दे रखा है, CH2 दे रखा है, और यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, वाटर इसमें डाला, और इसमें थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट करने के लिए यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, जिसको H2SO4 बोलते हैं। ये 1 या 2 ड्रॉप क्या करते हैं, डालते हैं, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। जब रिएक्शन फास्ट होता है तो ये जो वाटर है ना, ये आयंस के फॉर्म में टूटता है, H+ और OH- में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है। OH क्या करता है, अच्छा H+ OH- होता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे खेला ये हो जाएगा कि ये जो बॉन्ड हमारे पास है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये जैसे ही वाटर में हम इसमें डालेंगे तो इसके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे इसके बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे याद रखना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इसके बॉन्ड को टूटता है, जब ये 2 डबल बॉन्ड टूटता है ना, तो 2 न्यू बॉन्ड का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। 2 न्यू बॉन्ड का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। मेरी बात समझना ध्यान से, जब 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, अब खेला क्या होगा। अब देखो, बहुत बच्चे सोचेंगे कि इसमें मार्कोनिक रहेगा कि एंटी मार्कोनिक रहेगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप देखो ध्यान से, ये जो कंपाउंड है क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल है। आप बोलोगे सर सिमेट्रिकल कैसे दिखेंगे, देखो डबल बॉन्ड के राइट साइड में देखो और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में देखो, दोनों की कार्बन की क्वांटिटी क्या है, सिमिलर है। और दोनों की कार्बन की क्वांटिटी सिमिलर होती है तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या यहाँ मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये क्या हो गई, सिमेट्रिकल हो गई। तो आप कहीं पे भी क्या लगा दो, H लगा दो, और कहीं पे क्या लगा दो, OH लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो बना अपने पास, तो क्या बना, CH3 CH2 और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल। क्या हो जाएगा, ये इथेनॉल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इसका कॉमन नेम की बात करूं मैं, इसका किसकी बात करूं मैं, कॉमन नेम की बात करूं मैं, तो इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, इसे क्या किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीजें हमारे साथ होता है, क्लियर, कोई दिक्कत बात। लेकिन जैसे ही अनसिमेट्रिकल अगर आता है, जैसे क्या होता है, अनसिमेट्रिकल आता है, तो खेला क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास दे रखा है यहाँ पे प्रोपीन। ये जो प्रोपीन है ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। सर बोलोगे सर कैसे हम अनसिमेट्रिकल इसको पता करेंगे कि सिमेट्रिकल या नहीं है। तो आप पहले डबल बॉन्ड को देखो कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है। तो ये राइट हैंड साइड है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में दोनों की कार्बन की क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है। अगर अलग अलग है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो अब क्या किया हमने, याद रखना, जब भी हम क्या करते हैं, मार्कोनिक रूल लगाते हैं तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये चीजें आपको याद करके रखना है। अब ये समझाना है कि मार्कोनिक क्या होता है। तो याद रखना, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती है वहां पे नेगेटिव पार्ट को अटैच करते हैं, और जहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा होता है वहां पे पॉजिटिव पार्ट को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। उसी को बोलते हैं हम मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक मतलब इसके जस्ट लाइक उल्टा होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले मार्कोनिक को सुनो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सुनो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पहले पढ़ा भी चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ आपको। कहना मेरा कंसर्न ये है कि जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी, अब नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी कहाँ देखना है, तो जो डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन अटैच है ना, उसी कार्बन के पास देखना है कि इसके पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
ठीक है, जहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जैसे एग्जांपल समझो, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों बॉन्ड टूटेगा भैया, कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा तो ये इसमें क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे ये H प्लस के फॉर्म में करेगा, ये OH माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है सर। अब क्या होगा, तो ये टूटा तो हमारे पास क्या होता है, दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मेशन कहता हूँ मैं, जैसे CH3 CH और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, क्या हो जाएगा CH2, और दो न्यू बॉन्ड का क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि भैया कहाँ पे H लगाऊं मैं और कहाँ पे हम यहाँ पे OH लगाएं, तो उसके लिए आपको मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दिया बोला जाता है। अब देखो ध्यान से कि क्या आपके जो रिएक्शंस के जो साइन है, क्या यहाँ पे आपको यहाँ पे पेरोक्साइड दिया है? अगर पेरोक्साइड नहीं दिया है तो क्या यूज करेंगे, मार्कोनिक रूल। अगर पेरोक्साइड देता है, याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम क्या करते हैं O2 H2O2 अगर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिक अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन अगर ये नहीं देता है तो हम क्या यूज अप्लाई करते हैं, मार्कोनिक रूल। तो यहाँ पे हमें अप्लाई क्या करना है, मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल क्या बोलता है कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। अब मेरी बात बताओ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ कम है, तो देखो यहाँ पे इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1 है, इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी कहाँ है, इस कार्बन पे, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नेगेटिव पार्ट, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मार्कोनिक रूल बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। जिसको नहीं समझ में आया वो, मतलब जिसको अगर जो बच्चा जिसको समझ में आ गया, तुरंत आपको क्या करना है, स्किप करके आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, जो बच्चे नहीं है, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए एक एक चीज मैं डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लग गया, हमारे पास मार्कोनिक रूल लग गया। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया हो, फिर से समझो ध्यान से मेरी बात, कि हमारे पास क्या हो, CH3 CH2 और यहाँ पे हमारे पास, या फिर हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, और क्या दे दिया यहाँ पे, CH2 दे दिया। अब इसके बाद से क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ पे क्या बोल दिया, पेरोक्साइड बोल दिया, मतलब H2O2 की बात बोल दिया, पेरोक्साइड बोल दिया। तो जब पेरोक्साइड बोलेगा ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एंटी मार्कोनिक रूल। क्या होता है, एंटी मार्कोनिक रूल लग जाएगा। अब एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है, जहां पे, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, तो होगा कि यहाँ पे जब सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हमने डाला तो बॉन्ड को क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक कर दिया तो दो न्यू बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH और क्या हो जाएगा, CH2, और दो न्यू बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये तो आयंस में टूटेंगे, ब्रेक होंगे, H प्लस में, OH माइनस में, ये ब्रेक होगा। अब जो ये OH माइनस है वो कहाँ जाएगा, तो OH माइनस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड दे दिया। तो पेरोक्साइड मतलब जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है, वहां पे नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिक रूल, जब क्या होता है, पेरोक्साइड आता है। और एंटी मार्कोनिक रूल हमेशा माइनर प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, माइनर प्रोडक्ट क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम एल्कीन से भी अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। तो देखो इस तरीके से अल्कोहल का क्या हो गया, हमारे पास प्रिपरेशन हो जाता है। तो दो चीजें हमने सीख ली, अल्काइल हाइड्राइड से अल्कोहल का प्रिपरेशन। अल्काइल हाइड्राइड के अल्कोहल का प्रिपरेशन करने के लिए हमें एक्वस KOH की रिक्वायरमेंट होती है या फिर एक्वस NaOH की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर बात करते हैं एल्कीन की, कि एल्कीन से अगर हमें क्या करना होता है, अल्कोहल का प्रिपरेशन करना होता है, तो वहां पे हमें वाटर के साथ रिएक्शन कराने होते हैं और मार्कोनिक रूल यूज करते हैं, या फिर आपको एंटी मार्कोनिक रूल भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि प्रोडक्टिविटी क्या पूछ रहा है, माइनर प्रोडक्ट पूछ रहा है या फिर मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, और साथ में उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या करते हैं, हम डालते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो अब हमें एल्कीन की बात हो गई। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है क्या, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिडक्शन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन या तो ऐड करो, नहीं तो ऑक्सीजन को क्या करो, बाहर करो। मतलब दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी आप करोगे तो उसी को क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल सा साधारण सा बात बता दो कि यहाँ पे क्या हो जाता है, खेल एडिशन, क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो तभी भी इसको क्या बोल सकते हैं, हम रिडक्शन बोल सकते हैं। या फिर आप ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। अगर आप ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तभी भी क्या बोल सकते हैं, इसको रिडक्शन बोल सकते हैं। क्या यहाँ बात समझ में आ रही? मतलब दोनों में से कोई भी करोगे तो आपको क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें तो अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। अगर हम अल्कोहल का प्रिपरेशन अगर हमें करना है और वहां से ऑक्सीजन अगर मैं हटा दिया तो फिर अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा नहीं। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन को ऐड करने वाले हैं। मतलब हमारे पास देखो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला पता है, RCHO होता है। क्या होता है, RCHO होता है।
RCHO को क्या बोलते हैं हम? एल्डिहाइड बोलते हैं। अब मेरी बात समझो ध्यान से, फॉर्मलडिहाइड होता है, फॉर्मलडिहाइड किसे बोलते हैं अभी देख लो भैया, HCHO को क्या बोलते हैं? फॉर्मलडिहाइड बोलते हैं। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। और RCHO को क्या बोलते हैं हम? एल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब समझ ध्यान से, अब हमें क्या होता है कि जब भी हमें रिडक्शन कराना होता है तो अगर हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है तो हमें रिड्यूसिंग एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ बोला है क्या? एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं किस में यूज करते हैं? तो एल्डिहाइड और कीटोन में, तो वो क्या फॉर्म करता है? एल्कोहल का प्रिपरेशन करता है, एल्कोहल का फॉर्म करता है। अब इसमें क्या करते हैं देखो, कौन कौन सा हो सकता है? ये कैटलिस्ट होते हैं भैया, निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम हो गया, कैटलिस्ट होते हैं। LiLH4 क्या होता है भैया? ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NaBH4 क्या होता है भैया? ये भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसे याद करके आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी काम आएगा। ठीक है, इसलिए बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गया। अब ये एल्डिहाइड हो गया तो इसमें क्या है भैया? हमारे पास ऑक्सीजन है। तो आप बोलोगे सर इसका रिडक्शन करना है, तो क्या कर दो? ऑक्सीजन को गैप कर दो, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, रिडक्शन तो हो जाएगा लेकिन अल्कोहल फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? एल्डिहाइड से अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। तो उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि क्या इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें। अगर हम हाइड्रोजन को ऐड भी कर रहे हैं तभी भी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या? LiLH4 दिया, 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 2 हाइड्रोजन ऐड किया तो होगा क्या भाई? खेल देखो ध्यान से, कैसे ये 2 हाइड्रोजन ही क्यों ऐड किया, ऐसा क्या रीजन है? तो खेला देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ इसका, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से, तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया भैया? डबल बॉन्ड आ चुका है। तो डबल बॉन्ड आया है तो 2 हाइड्रोजन होगा तभी तो क्या करेगा? डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। क्योंकि जब क्या होता है, एक बॉन्ड टूटता है, क्या मैंने बोला? जब एक बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा भैया, तो टूटेगा तो 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। अरे ये सेनो जल्दी बताओ, इस पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म कर देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ये सेनो जल्दी बताओ, क्या ये ऑक्सीजन स्टेबल है? यहाँ पे आंसर इज नो, ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है तो इसको भी क्या चाहिए? अभी एक हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर मैं इसको एक हाइड्रोजन दे दूं तो यहाँ पे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास पूरा का पूरा अल्कोहल फॉर्म कर देगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए हमें इसमें क्या करना होता है? 2 हाइड्रोजन को ऐड करना होता है। कितने हाइड्रोजन को? 2 हाइड्रोजन को। ठीक है, समझा दिया। तो हम क्या करेंगे? RCH में 2H ऐड करेंगे। LiLH4 हम जब यूज करेंगे तो वो क्या फॉर्म कर देगा? 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो अभी दिमाग में छाप लो ये चीजें कि अगर एल्डिहाइड अगर हमारे पास आता है तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है? फॉर्म करता है। एल्डिहाइड से क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल क्या करता है? फॉर्म करता है। कैसे किया? समझ में आया? LiLH4 हमने डाला, हाइड्रोजन इसमें हमने ऐड कर दिया, इसके बॉन्ड को ब्रेक किया, 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो दोनों में हाइड्रोजन ऐड हो गया, जिसके वजह से क्या फॉर्म कर दिया? हमारे पास अल्कोहल का प्रिपरेशन कर दिया, अल्कोहल का फॉर्म कर दिया। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद रखना, एल्डिहाइड से 1 डिग्री का अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, ये फूल देख रहे हो, ये फूल अपने जिंदगी में लेके आना। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम कीटोन के बारे में, तो कीटोन कैसा होता है भैया? देखो सबसे पहली बात है, फंक्शन ग्रुप के स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो देखो भैया, ये देखो, ये जो हमारे होता है, ये क्या होता है? कीटोन होता है। कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे देखो R कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे CH3 भी ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो, C3H7 भी ले सकते हो, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे भी कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे CH3 ले लो, यहाँ पे C2H5 ले लो, तभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? कोई सिमेट्रिकल ले लो या फिर अनसिमेट्रिकल ले लो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो जो बात मैं बताऊंगा। फिर क्या होगा भैया? अब देखो RC मतलब यही तो हमारा कीटोन का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ये सुनो, इसके बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा। जब इसके बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे क्या आएगा? एक नेगेटिव आ जाएगा और एक न्यू बॉन्ड का क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सुनो जल्दी बताओ। या फिर वहां पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या होगा भैया? तो 2H है हमारे पास, तो एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा। प्लस वाला इसके पास हो जाएगा, माइनस वाला इसके पास हो जाएगा। फिर क्या बना देगा? ये हमारा प्रोडक्टिविटी बना देगा। और याद रखना, ये क्या फॉर्म करता है? 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको LiLH4 को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। अगर आपने LiLH4 को यूज नहीं करा तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी फॉर्म नहीं करेगा। हाँ, आप चाहो तो इसमें निकल प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो, NaBH4 भी आप क्या कर सकते हो? इसमें यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
आ गई मेरी बात समझ में यहाँ पे। तो कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ये समझ में आ गया। याद रखना, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। क्या यूज करते हैं, LiLH4। क्या यूज करते हैं, LiLH4। क्या यूज करते हैं, LiLH4। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मेरी बात समझ, ठीक है, अब मेरी बात समझना। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम द, क्या होगा, अच्छा स्क्रीनशॉट लेते जाना फटाफट, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है ना, साइड तो होता ही हूं मैं। फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का भी क्या करना है, रिडक्शन करना है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है, इसका मतलब अब इसमें जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। कैसे, देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक का जनरल फॉर्मूला तो यही होता है, यस है नो, जल्दी बताओ। ये हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, दो दो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। और जाहिर सी बात है, अगर मैं इस ऑक्सीजन को उड़ा दूं, अगर मैं इस ऑक्सीजन को उड़ा दूं मैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन दे दूं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इजिली अल्कोहल बन जाएगा। यस है नो, जल्दी बताओ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक मेथड यूज करेंगे। क्या मेथड, यहाँ पे 4H से क्या करूंगा मैं, रिएक्शन कराऊंगा एज प्रेजेंस ऑफ LiLH4। कैसे होगा सर, देखो ध्यान से, होगा क्या, खेला यहाँ पे समझाता हूं मैं। RC डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे भाई OH हमारे पास प्रेजेंट है। जब यहाँ पे हमने 4H के साथ रिएक्शंस कराया, ठीक है, क्या मेरी बात समझ,
हाँ जी, हेलो, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, हेलो 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 हेलो। एक्चुअल में देखो भैया, माइक आवाज़ नहीं आ रही थी, कब से नहीं आ रही है, आई डोंट नो, बट अभी आवाज़ आ रही होगी। चलो कोई बात नहीं है, बट देखना प्लीज़, है ना, कब गया पता नहीं चला, मुझे देखा भी नहीं, है ना, पता नहीं। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हम एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं। क्या? एल्डिहाइड। अगर हमने ये देखा पिछले में कि फॉर्मल्डिहाइड था, और फॉर्मल्डिहाइड को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला था? 1 डिग्री अल्कोहल मिला था। लेकिन जब हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा भैया? 2 डिग्री अल्कोहल, हमारा मतलब सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलता है थोड़ा सा देख लो भैया, तुमको दिखा देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास क्या है? CH3, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया? H हमारे पास है। जब इसको हम क्या करते हैं? CH3, ठीक है, और यहाँ पे MgCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो, जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। अब क्या होगा? खेला देखो, समझो, मैं पूरा खेला यहाँ पे समझाई देता हूँ। तो देखो, ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। तो ये बनाएगा CH3 पॉजिटिव, सॉरी माइनस, CH3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, और यहाँ पे MgCl क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब Mg क्या होता है? पॉजिटिव होता है, Cl नहीं होता है। ये बात आपको बता दूं, बहुत कुछ आके लगेंगे बोलने कि यहाँ सर ये कर दिया आपने, ये पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया? पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो CH3 किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, और MgCl किसके पास जाएगा? O के पास चला जाएगा। क्या बनाएगा? देखो ध्यान से, CH3 CO MgCl फॉर्म कर देगा। नीचे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? अपना H रहेगा। ठीक है, आई बस में। अब इसकी क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम पे। तो इसका मतलब क्या होता है? H प्लस में टूटता है और OH माइनस में ब्रेक होता है। क्या होगा? जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये यहाँ से फिर से बाहर निकलेगा और OH के साथ चला जाएगा। तो क्या बना देगा भैया? MgOHCl, ये फॉर्म कर देगा। और प्लस का क्या बचा हमारे पास? CH3 और C, यहाँ पे O, और जो O है तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे H प्लस जाके उससे अटैच हो जाएगा, तो OH हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या होगा? CH3 होगा। देखो मैंने R लिखा था, सॉरी फॉर दैट, ये जो R लिखा था वो क्या हमारे पास है? CH3 था। कहाँ से CH3 था? ये वाला। ठीक है, तो CH3 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो लो भैया, हमें क्या मिल गया? सेकेंडरी अल्कोहल मिला कि नहीं? यस या नो? जल्दी बताओ। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है? सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जाम्पल है। क्लियर? चलो, इसके बाद से स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही अच्छा नोट्स है भैया, बहुत ही अच्छा नोट्स है, सच बताऊं तुम्हें। ठीक है, इसके बाद से केस नंबर 3 की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे भाई, समझ में आया? केस नंबर 3 की बात करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कीटोन। अब कीटोन के साथ की बात कर रहा हूं मैं। हमने देख लिया एल्डिहाइड के बारे में, देख लिया एल्डिहाइड में मतलब फॉर्मल्डिहाइड था, और आपके पास एल्डिहाइड था, तो फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर रहा था, एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर रहा था। तब फॉर्म कर रहा था जब क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे थे। जब क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे थे। याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब यूज करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल भी फॉर्म करता है, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। कौन? एल्डिहाइड। एक फॉर्मल्डिहाइड होता है, दूसरा हमारा एल्डिहाइड होता है। ठीक है, सुनो, इसके बाद से इसमें कीटोन की बात करें तो हमने क्या लिया? कीटोन। याद रखना, कीटोन हमेशा क्या होता है? 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आएगा। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आएगा, याद रखना, तभी क्या करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर कीटोन नहीं आता तो सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा। क्लियर? सेम जो भी मैंने चीज़ें बताया वही चीज़ सेम होगा। क्या होगा? ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो जाएगा तो ये जो MgX है वो कहाँ लग जाएगा? O के पास चला जाएगा, और यहाँ पे R जो है वो C के पास चला जाएगा। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बन गया। इसको क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस कर दिया। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? MgX क्या होगा? बाहर हो जाएगा, OH के साथ चला जाएगा। लो भैया, चला गया। और बाकी का हमारे पास O है, उसमें क्या होगा? H अटैच हो जाएगा। तो लो भैया, H अटैच हो गया है तो अल्कोहल फॉर्म कर गया है। और ये देखो 3 एल्काइल ग्रुप आ गया है, तो 3 एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है 3 डिग्री अल्कोहल। क्या होता है? 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल रहा। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको 1 बाय 1 सारा चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होने वाली है। ठीक है, सारा चीज़ें प्रॉपर एक एक डिटेल मैंने यहाँ पे बात किया था और चीज़ों को समझा दिया था। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये क्लासेस आपके रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और